अस्सलाम वालेकुम। कुछ वीडियोस के बारे में बात हो रही है। ये जो एक लाहौर में वाकया हुआ मरीम नवाज के बारे में जो कुछ गलाजत बोली गई, एक्चुअली उसने अपनी बेटी के बारे में या अपनी बहन के बारे में या अपने ख़ानदान के बारे में बोली है। और अंदर से जितने हैं ना ये जो यूथी हैं, मोर देन 60-70% उनकी असल हालात यही हैं। देखिए, मैं वो बंदा हूं जब अपनी बात करता हूं व्लॉग के अंदर तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आपकी बात बहुत शकील होती है, बहुत देर में समझ में आती है और बहुत शुरू से आप यही बात करते आ रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये बात इस टॉपिक के ऊपर अकेला ही हूं जो मैं बात कर रहा हूं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सुनते हैं लोग, वो फिर सुनते रहते हैं। आपको बताता हूं कि ये यूथिया पैदा कैसे हुआ। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो रिसर्च है ना, जो इसराइल से जो रिसर्च सेल होती है, उससे कितने बड़े बड़े जो उनसे ना काम होते हैं। मसलन मैंने आपको ये बताया कि ये जो पैटर्न है यूथियों का, ये इससे पहले यानी कि ये जो है ट्रंप ने इस्तेमाल किया था। काले को गाली दी, स्पेनिश को गाली दी, औरत को गाली दी, माइग्रेंट को गाली दी। इस तरीके से गाली दे दे के ना उसने अपने गिर्द एक नफरत की बुनियाद पे एक बड़ा ग्रुप इकट्ठा किया। तो ये रिसर्च थी तो उसने बाय की और उसके बाद फिर वो आगे लेकर चला। इसका मुकाबला जो था ना, ये आसानी से नहीं हो सकता, सच्चाई से नहीं हो सकता, दयानतदारी से नहीं हो सकता। ये एक गलाजत का ढेर है। यानी कि शैतान अपनी ताकत के साथ आ रहा है तो फिर उसके लिए तो एक अल्लाह पाक का बंदा चाहिए ना, वो आके मुकाबला करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इंतहाई ताकत के साथ आ रहा है तो यहाँ पे इंसानियत जो है ना वो तो मर जाएगी। ये बात समझने की है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये रिसर्च जो सी है ना, ये कहां से आई थी। ये 2003, 4, 5 के अंदर ना, मैं इस्लामाबाद में जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है इसके अंदर बहुत सारे मेरे जो थे ना गोरे ये जानने वाले थे। मैं उनके साथ बैठता था तो वो शुरू शुरू में हल्की फुल्की बात होती थी तो उनको पता लग गया था कि ये लोग ये जज्बाती आदमी नहीं है और ये कतई तौर पे ना मजहब के बारे में जज्बाती नहीं होता और दीगर चीज़ों के बारे में नहीं है, बल्कि ये इंजॉय करता है। तो वो मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ना गपशप लगा लिया करते थे। ऐसे ही लोग जो है ना इंफॉर्मेशन गैदर करते उस वक्त में, यानी कि मुसलमानों को मैं कहता था स्टूपिड्स, तो वो भी बड़े इंजॉय करते थे। वो कहते थे हाँ। तो एक दफा मैंने उनसे कहा, यानी कि मैं आपको बात को समझाने के लिए कर रहा हूं कि यार ये जो मुसलमान है ये कहते हैं कि औरत तो पैर की जूती होती है तो क्या तुम लोग भी यही कहते हो? कहते हैं नहीं, हम ये नहीं कहते, बल्कि हम कभी कभार ये कहते हैं कि मुसलमान ठीक कहते हैं तो हम पर्दा रख के ना बात करते थे तो बड़ा एंजॉय करते थे। अब कतई तौर पे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि औरत के बारे में ना तौबा करनी चाहिए, लेकिन जो होती है ना जज्बात से हट के बात करना, उस वक्त में, यानी कि ये उस सालों की बात है, जो एक रिसर्चर था यहां पर, यूरोपियन था, गोरा, उसने ही मुझे ये बात बताई। और इसी तरीके से यानी कि बातों बातों में कोई बात रिसर्च निकल आती ना, उसने कहा सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इतने सैयद हैं, पूरे अरब में नहीं है। तो मैं हंस हंस के मैंने कहा ये कहां से पैदा हो गए? कहता है जिसको देखो यहां पे जो ना सैयद पैदा हो गए, सिर्फ सैयद। उसने ये बात बताई। अब इस बात को समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा यूथिज्म है क्या। यानी कि इतना सैयद जो ना, जो एक खानदान है, ठीक है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, फिर मतलब वो सैयद जो ना कि जिसको देखो शाह 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 है। वो उस वक्त में बता रहा था, कहता 30 साल पहले तो कुछ भी नहीं था, यहां पे थे ही नहीं। 40 साल पहले तो बिल्कुल ही जो ना यहाँ पे नापैद थे। ठीक है, वो अरब से जो फैमिली माइग्रेट होकर यहां पे आई हुई है, वो कितने के लोग हैं, ये सैयद कहां से आ गए? फिर कहता है ये तो कैपिटल है ना, नहीं कैपिटल नहीं, जो बड़े होते हैं, इस तरीके का उसने लफ्ज बोला कि ये तो टॉप के है ना। उसके बाद जो था ना उनका तो शुमार ही कोई नहीं। तो आप देख लें, इट पुट्टो तो राणा निकल के आ रहा है, मलक निकल के आ रहा है, चौधरी निकल के आ रहा है। पहले गांव के अंदर ना, गांव या गांव में ना कोई मलक या चौधरी हो के दो ना चंद घर होते थे, बाकी सारे, मैं नौजुबिल्ला किसी की बराबरी के हक पे नहीं मार रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी सारे के सारे जो ना कमी कमी नहीं होते थे। कोई मोची होते थे, कोई नाई होते थे, कोई और होते थे।
इवन ये कि अगर आपसे जो मैं बात कर रहा हूं आप अपने बुजुर्गों से पूछें तो आपके इर्द गिर्द ऐसे ही होगा। सब क्या है, कोई जो सा ना ये जिनको उस वक्त में हम कमजोर लोगों को घटिया लोग कहते थे, सब बराबर होते हैं। अल्लाह की नजर में सब बराबर है, इंसानों की नजर में भी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूं, जो अब ये बताने लगा हूं, जो भी पीछे था अभी वो मलक, राणा या चौधरी बना हुआ है या सैयद भी बना हुआ है, उन उन लोगों में से उन लोगों का सर्वाइवल कहां पे है? सर्वाइवल, इस बात को समझिए, उसका सर्वाइवल इसमें है कि वो एक अच्छे आदमी को, अच्छे खानदानी आदमी को पैसा कमा के उसके लेवल पे या उससे काफी कम भी है, इतना वहां पे शोर और इतनी वहां पे वहशत फैला के रखे कि वो इस बात को कह ही ना सके कि यार आज से 20-30 साल पहले तो तुम ये थे ही नहीं, तुम्हारा दादा तो फलाना था, उसके नाम के साथ तो ये लगता था, तुम तो फलानी जगह पे। इतनी गिलाजत फैलाए। और उसका अगला वर्जन ये आया कि उस असल सैयदजादे पे, असल मलक पे, राणे पे, चौधरी पे, उस खान के ऊपर और जितने ये है जो बड़े खानदानी लोग हैं उनके ऊपर इतनी कीचड़ उछाले कि वो बोल ही ना सके। क्योंकि ये कुत्ते तो बहुत बहुत ज्यादा है ना अक्सरियत में, भौंकने वाले कुत्ते। मैं इंसानियत के दर्जे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनका सर्वाइवल इसके अंदर है। मसलन यूरोप से जितने वो अपना पाकिस्तान से यूरोप की तरफ जितने निकलते हैं ना, तो यहां पे यूरोप में जो पहुंचने वाले हैं, कोई मलक पहुंच रहा है, कोई चौधरी पहुंच रहा है, कोई गुज्जर पहुंच रहा है, तो ये वहां पे पीछे क्या थे और इनके बाकी बहन भाई क्या है, इनकी फैमिलीज क्या है, इस बात को समझिए। ये सारा का सारा सनद वही होती है जो 70-80% हो, ठीक है। 10-20% की मिसाल देके, जैसे ये जो हमारे यहाँ सबसे गंदी तरीन जो नस्ल है ना वो मीडिया है, यानी कि वो 100 के मुकाबले में एक को दिखा के ना और उसकी तहकीक की ना या असलियत की ऐसी तैसी फेर देती है। और ये सबसे ज्यादा जो काम करते हैं ना, फिर मैं नाम लूंगा तो ये अक्सरियत मोर देन 80% मीडिया का यही ऐसा ही है। और लेकिन ये 5-10% को फ्रंट पे ले आते हैं। जितने यूथी आप देखेंगे ना, इन लोगों ने ये चीज सीखी हुई है कि इससे पहले कि कोई सच बोले, हमने इतनी गिलाजत फैलानी है दूसरे के ऊपर तो कि वो आगे जो ना कुछ कह ही ना सके। अब ये बात आपको समझ में आ गई खानदान से। ये रिसर्च जो है ना, ये भेजी हुई है इसराइल की जानिब से। वो रिसर्चर्स कौन थे? ठीक है, ये जो बैठे हुए होते हैं, जो एक दूसरे के ममालिक में बैठे हुए होते हैं, एम्बेसीज कह लें, कॉन्सुलेट्स कह लें, यहाँ पर जो आए हुए होते हैं लोग, क्या ये सिर्फ वीजे लगाने के लिए बैठे हुए होते हैं? बहुत रिसर्च कर रहे थे। ये चीज आप समझें कि वो रिसर्च यहाँ पे इमरान खान की शक्ल में आई। पहले MQM के में टेस्ट हुई, फिर उसके बाद इमरान खान को पकड़ाई गई। और ये एग्जैक्टली वही बोलता है, वही कुछ बोलता है जो उसको बताया जाता है। ये वैसे ही वारदात डालता है जैसे कि बताया जाता है। मैंने, आप अगर देखेंगे ना, दर्जनों दफा मैंने ये प्रोग्राम्स में आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले ये बात की है, दर्जनों दफा। जब ये वजीर आजम था इमरान खान, उस वक्त मैं ये कही थी कि इसका वजीर आजम बनने का तो कोई टारगेट ही नहीं है, ये वजीर आजम बनने नहीं आया, ये तो मुआशरे में पाकिस्तान में इंतशार फैलाने आया। बिल्कुल एक जमात के बारे में जो भी जो कहा जाता है, ये उसी तरीके से है, ये बल्कि उसका बाप है। आप स्टिल देख लें तो मुझे उस वक्त में जो मैं पढ़ रहा था, बता रहा था, इस वक्त में आप देख लें तो आप ये देखें कि जो यूथिया होगा ना, वो कहीं ना कहीं पे काना होगा, वो चोर होगा, वो बददियानत होगा, उसने अपने खानदान के बारे में झूठ बोला हुआ होगा, उसने किसी न किसी के जो ना हक मारे हुए होंगे और मुसलसल मार रहा होगा। और वो उस चीज से, उस खौफ से, उस सच्चाई से बचने के लिए जो है ना दूसरों पर इल्जाम लगा रहा होगा। उस रिसर्च को कैलकुलेट करते हुए ये कहा कि जनाब, जो पाकिस्तान के अंदर दयानतदार लोग हैं, जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, जिनके हाथ साफ हैं, उनके ऊपर जो है ना वारदात डाली गई। और वारदात डालने वालों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नैब कोर्ट, पाकिस्तान की अपना ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके अंदर जितनी गंदी नस्ल थी ना, उन सब ने जो है ना उसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप पता कर लें ये साकिब निसार कौन है, आसिफ सईद खोसा कौन है, ये जितने जाजुल एहसन कौन है, ये जितने वारदाती हैं। और इसी तरीके से आप देख लें हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इनके खानदान निकालें, उनके अंदर का जो खौफ है ना कि सच सामने ना आ जाए, वो जो है ना दूसरे के ऊपर वारदात डालने पे ना हेल्प करता है। बहुत शकील बात की है
अगर कोई सुन लेगा तो समझ में आ जाएगी, और अगर समझ में आ जाए तो शेयर याद जरूर करना है। फिर प्रोग्राम जो होता है ना ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। माशरे की इस्लाह के लिए बात कर रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डालते हैं, और क्या है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।